बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रमादित्य चुपचाप शव को उठाए घने जंगल से गुजर रहे थे। लेकिन बेताल, वो तो हर बार की तरह उड़ने को तैयार था। राजन, तुम फिर मुझे बिना बोले ले चले। चलो सुनो एक कहानी। पर शर्त वही पुरानी, अगर बीच में बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। एक गांव था, नाम था आनंदपुर। कोई राजमहल नहीं, पर दिलों में उजास थी। वहां एक साधारण सा युवक रहता था, अनूप। अनूप न तो कोई ज्ञानी पंडित था, न ही कोई योद्धा, पर उसमें था गहराई से सोचने का हुनर। वह गांव के हर झगड़े में मध्यस्थ बनता, हर दुहखी के पास बैठता और हर समस्या को हल करने की कोशिश करता। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा बुलाई गई। सब लोग शिकायतें लेकर आए। मेरे खेत में पानी नहीं आता, पड़ोसी ने बुरा कहा। बच्चा पढ़ाई नहीं करता, मेरी दुकान नहीं चलती। सबकी बातें सुनने के बाद अनूप खड़ा हुआ और बोला, हर समस्या का हल हमारे अंदर ही होता है। जब भी कोई अपशब्द कहे या कोई मुसीबत आए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। बस एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और सोचो, यह शब्द मेरे लिए नहीं है, यह समस्या हल हो सकती है। उस दिन से गांव की हवा बदल गई। सुबह उठते ही लोग कुछ पल रुकते, गहरी सांस लेते और सोचते, आज मैं उलझूंगा नहीं, हल ढूंढूंगा। बच्चे स्कूल में करने लगे, दुकानदार दुकान खोलने से पहले करने लगे, किसान हल चलाने से पहले गहरी सांस लेते। अब जब कोई गुस्से से कुछ कहता तो दूसरा व्यक्ति सोचता, यह शब्द मेरे लिए नहीं है। गांव में अब ना लड़ाई थी, ना ऊंची आवाजें। प्रेम था, समझदारी थी और हर पल समाधान की तलाश। एक दिन अनूप को उसके पुराने दोस्त की चिट्ठी आई जो शहर में था। उसने लिखा, अनूप, तुम्हारे गांव में जो बदलाव हुआ है उसका राज बताओ। क्या सच में गुस्से को शांति से हराया जा सकता है? अनूप ने जवाब में एक वाक्या लिखा, एक बार किसी ने मुझ पर गुस्से में तीर चला दिया था। वो तीर अब भी मेरी छाती पर निशान छोड़ गया है। पर उस तीर ने मुझे सिखाया, गुस्से में तीर चलाना आसान है, पर दर्द में सोच पाना असली वीरता है। उस दिन से अनूप ने ठान लिया, हर मुसीबत से पहले एक गहरी सांस लेनी है। अब बताओ हे राजन, अगर हर समस्या को सिर्फ एक गहरी सांस और सोच से हल किया जा सकता है तो क्या यह तरीका पूरी दुनिया में अपनाया जा सकता है? क्या यह केवल एक कल्पना है या असल में परिवर्तन का मार्ग? हे बेताल, गहरी सांस लेना सिर्फ एक साधन है, समस्या से पहले रुककर सोचने का। यह न तो कोई चमत्कार है, न कल्पना। यह मनुष्य की भीतर की शक्ति है जो उसे प्रतिक्रिया देने की बजाय जवाब खोजने की दिशा में ले जाती है। दुनिया का हर युद्ध, हर झगड़ा, हर गलतफहमी बस एक पल रुकने से टल सकती है। अगर हम पहले सांस लें और फिर सोचें। पर यह तभी होगा जब लोग आदत बदलें, शिक्षा पाएं और मन से तैयार हों। तो यह रास्ता सबके लिए है, लेकिन सब उसे अपनाएं ये जरूरी नहीं। यह कल्पना नहीं, एक संभावना है और एक दिन सच बन सकती है। शाबाश राजन, तुमने सही उत्तर दिया। चलो अब मैं एक और कहानी बताऊं। देखिए विक्रम बेताल की अगली कहानी, जहां बातों में छिपा है बुद्धि का असली रहस्य।